हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये जो आज चर्चा हम कर रहे हैं आपके साथ, ये चर्चा है मंथली राशिफल को लेकर के। और मंथली राशिफल है ये मई 2024 का। यूं तो हम मेष लगन राशि से लेकर के और मीन लगन राशि तक के जितने भी हमारे मित्र हैं, सभी के विषय में हम अलग अलग तरीके से बात करेंगे और बताएंगे। अलग अलग वीडियो हमारा तैयार होगा और हम बताएंगे आपको सभी 12 लगन राशि के विषय में कि ये जो मई का महीना आ रहा है 2024 का, ये आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है और किस किस क्षेत्र में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे। साथियों, रिजल्ट्स के साथ साथ अगर कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर। अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी और मजबूत है तो फिर तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत। और साथियों, अगर ग्रहों की स्थिति कमजोर है या अशुभ स्थिति में है ग्रह, तो फिर नकारात्मक परिणाम मिलना स्वाभाविक है। उनको हम दूर कैसे करें? उनको दूर हम कर सकते हैं अपने उपायों से। जो उपाय हमारे द्वारा आपको बताए जाते हैं वीडियो के अंत में, उन उपायों को अगर आप पूरी शिद्दत और पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होती है। तो साथियों, अब क्योंकि यहां पर ग्रहों की बात चल रही है कि ग्रहों पर ही सब कुछ बेस्ड है, तो ग्रहों की स्थिति मई 2024 में कैसी रहेगी, ये हमने जो हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है उसमें दर्शाने की कोशिश की है। बहुत ही स्पष्ट रूप से इसमें ग्रहों की स्थिति को दर्शाया गया है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस भाव में, यानी कि किस हाउस में बैठा हुआ है। प्रिय साथियों, ये तो आप इस चार्ट से देख पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रह हैं इन्हीं ग्रहों में से कि जो राशि परिवर्तन करेंगे। जहां पर अभी आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं, वो वहां से अगली राशि में जाएंगे इसी माह। तो ये सारी जानकारी हम आपको बहुत ही संक्षेप में देना चाहेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे आपसे आपके राशिफल के विषय में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज जो हमारे मकर लगन राशि के मित्र हैं उनके विषय में। और ये जो चार्ट है ठीक स्क्रीन के पीछे, हमारे पीछे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, ये भी मकर लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। तो साथियों, आइए सबसे पहले ग्रहों की जानकारी से अवगत हो आपको करा दें कि जहां पर 1 नंबर लिखा है चार्ट में, ये मेष राशि है मंगल की और 4th हाउस है। यहां पर सूर्य, बुध और शुक्र 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, त्रिग्रही योग है। हालांकि बुध जो है वो यहां पर 1 मई से नहीं रहेंगे, वो यहां पर आएंगे 10 तारीख को, 10 मई को। अब आप कहेंगे कि फिर ये 1 तारीख से और 10 तारीख तक कहां रहेंगे? जी हां, 1 मई से लेके और 10 मई तक बुध जो है वो रहेंगे अपनी नीच राशि मीन में, जो कि 12 नंबर जहां पर लिखा हुआ है। गुरु बृहस्पति की राशि है वो मीन राशि। तो वहां पर होंगे 1 तारीख से 10 तारीख तक बुध अपने समग्रह राहु के साथ और अपने समग्रह मंगल के साथ। तो ये राहु और मंगल का साथ छोड़ करके वहां से 10 मई को आएंगे यहां पर, जहां पर आप अभी उनको बैठा हुआ देख रहे हैं। मार्गी और उदय अवस्था में, अच्छी अवस्था में आएंगे अपनी समराशि मेष में। और फिर ये यहां पर 31 मई तक रहेंगे। 31 मई तक रहेंगे, जिसमें कि 14 मई तक इनका साथ अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ रहेगा और 19 मई तक इनका साथ इस घर में अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ रहेगा। उसके बाद ये अकेले रह जाएंगे 19 तारीख के बाद बिल्कुल। लेकिन 31 तारीख को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करके अपनी समराशि मेष से निकल करके और अपनी मित्र राशि वृषभ में इनका प्रवेश होगा, जहां पर 2 नंबर लिखा है, जहां गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं पंचम भाव में ये जाएंगे 31 मई को।
और वहां पर सूर्य, शुक्र और बृहस्पति के साथ इनका संबंध बनेगा, यानी कि फिर वहां पर 31 मई से चतुर्ग्रही योग बनेगा पंचम भाव में। अब बात कर लेते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव जो हैं, जहां पर अभी आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं, ये उनकी सबसे मजबूत और बेहतर पोजीशन है, क्योंकि यहां पर ये उच्च अवस्था में, उच्च राशि में है, अपनी मित्र राशि और उच्च राशि। लेकिन ये 14 मई तक रहेंगे सिर्फ। 14 मई को ये क्योंकि अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से निकल करके ये अपनी शत्रु राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, पंचम भाव में, जहां गुरु बृहस्पति बैठे हैं, और फिर इनका संबंध वहां पर गुरु बृहस्पति के साथ महीने के अंत तक बना रहेगा। शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र भी जो है साथियों 19 मई को अपनी सम राशि मेष से निकलेंगे चतुर्थ भाव से और पंचम भाव में जाएंगे अपनी स्वयं की राशि वृषभ में, मार्गी और अस्त अवस्था में, मार्गी और अस्त अवस्था में, जी हाँ। और वहां पर जब ये जाएंगे तो इनका संबंध जो है अपने समग्रह बृहस्पति के साथ और अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ बनेगा पंचम भाव में, अपनी इस राशि में, और अपनी राशि में ही ये अस्त रहेंगे मार्गी होने के साथ साथ, और माह के अंत तक ये यहां बने रहेंगे फिर अपनी स्वयं की राशि वृषभ में, 5th हाउस में। अब बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जो है उनको आप बैठा देख रहे हैं वृषभ राशि में, जहां 2 नंबर है, पंचम भाव, 5th हाउस। यहां पर ये 1 मई से और 6 मई तक तो मार्गी और उदयावस्था में रहेंगे, लेकिन 6 मई से लेकर महीने के अंत तक 31 मई तक गुरु बृहस्पति जो हैं वो मार्गी और अस्त अवस्था में रहेंगे साथियों, क्योंकि सूर्य उनके नजदीक आ रहे हैं तो अस्त तो उन्होंने होना ही है, इसीलिए शुक्र भी अस्त है। तो यहां पर गुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों ही की स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी, अस्त होने से वीक हो जाएगी। जो बेटर रिजल्ट्स उनको देने चाहिए थे उनमें कमी, या उनसे संबंधित थोड़ा सा नकारात्मक रिजल्ट, यह भी कहा जा सकता है। तो साथियों आगे बात करते हैं राहु और मंगल की। राहु और मंगल एक दूसरे के परम शत्रु हैं, परम शत्रु, और जब ये एक साथ बैठते हैं तो इनका बनता है अंगारक योग। तो साथियों जब इनका अंगारक योग बनता है, किसी भी लिहाज से, किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी एंगल से, ये जो अशुभ योग है जातक के लिए अच्छे परिणाम लेकर के जीवन में नहीं आता है। अगर ये किसी भी जातक की कुंडली में भी किसी भी भाव में अगर ये बना हुआ है 12 घरों में, तो इसको बहुत अशुभ योग माना गया है। तो यहां पर ये अशुभ योग बना हुआ है राहु और मंगल का, और राहु ये अपनी समराशि मीन में है, पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। 3rd हाउस है, ये 3य भाव है, और मंगल कहने को तो अपनी मित्र राशि में है, मीन उनकी मित्र राशि है, और है भी मार्गी और उदयावस्था में, लेकिन परम शत्रु राहु के साथ बैठे हैं, और अंगारक योग का निर्माण भी हुआ है। हमारा इस पर ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, पब्लिश हो चुका है, उस पर हमने सभी 12 राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किस रूप में पड़ने वाला है, इसकी चर्चा हमने की है। और अंत में उस वीडियो में हमने उपाय भी दिए हैं कि वो कौन से उपाय आपको करने चाहिए जिससे कि आप अपने राहु मंगल के इस अशुभ योग के नकारात्मक परिणामों को दूर कर सकें। तो साथियों यहां पर क्योंकि आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट जिनका बनता है, उनके 3य भाव में ये राहु और मंगल का अंगारक योग है। अब इसके क्या रिजल्ट्स होंगे वो तो हम अभी राशिफल के दौरान चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन रहेंगे दोनों ये ग्रह पूरे महीने इसी प्रकार, अंगारक योग बना रहेगा पूरे माह। बात करेंगे शनिदेव की। तो साथियों शनिदेव जो हैं वो जहां पर 11 नंबर लिखा है वहां विराजमान है, ये 2nd हाउस है और अपनी इनकी स्वयं की राशि है कुंभ राशि, उसमें ये बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे मार्गी और उदयावस्था में पूरे महीने अच्छी पोजीशन में। केतु जो हैं वो अपनी समराशि कन्या में बने हुए हैं और इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे माह। तो प्रिय साथियों ये तो थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है। अब इसी आधार पर रिजल्ट्स क्या बनते हैं आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए अलग अलग फील्ड्स में, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका करियर लेते हैं। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जहां तक आपके करियर का प्रश्न है, आपके प्रोफेशन का प्रश्न आता है, तो जो ग्रहों की स्थिति हम देख पा रहे हैं और ग्रहों के आधार पर जो हम आपको बता पा रहे हैं, उससे हम आपको बता सकते हैं कि देखिए 1 मई से 14 मई तक, 1 मई से 14 मई तक का जो समय है, यानी कि आधा महीना हो गया लगभग, इसमें क्या है कि यूं तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते रहेंगे पूरे माह, लेकिन 1 तारीख से 14 तारीख तक भी बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि उस समय भी नहीं मिलेंगे, उस समय भी मिलेंगे अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क क्या होगा कि 1 तारीख से 14 तारीख तक अच्छे रिजल्ट्स के साथ साथ कुछ टेंशन, तनाव
या चैलेंजेस आपके सामने अवश्य आएंगे। लेकिन क्योंकि जैसा हमने अभी आपसे यह भी कहा है कि अच्छे रिजल्ट्स भी आपको आते मिलते रहेंगे, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, दिमागी तौर पे टेंशन में नहीं आना। उन चैलेंजेस को आप खुशी खुशी फेस करें, क्योंकि बेटर रिजल्ट्स तो आपको मिलने ही है। तो फिर चैलेंज एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है? चैलेंज तो वैसे भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों, 14 तारीख के बाद से मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी 19 तारीख तक। लेकिन 19 तारीख से और 31 मई तक का जो समय है, उसमें क्या होगा कि आपके जो भी ऊपर एक तरीके से जिम्मेदारियां होंगी, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने का एक तरीके से आपके ऊपर बर्डन रहेगा। तो उनको पूरा करने में आपको थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह बात थोड़ा यहां पर समझने वाली है कि परेशानियों का तो सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उन परेशानियों का सामना करते रहे निरंतर, तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अंत में अवश्य होगी। रिजल्ट्स आपके फेवर में जाएंगे। फाइनली यह ग्रहों का संकेत है मई के महीने में अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, चाहे आप व्यापारी हैं या फिर आप रोजगार से जुड़े हुए हैं। और मैं तो साथियों इतना भी कहूंगा कि कुछ ऐसी भी इंडिकेशंस आपको मिल सकती हैं आपके कार्य को देख करके और आपके हौसले को देख करके और अपने कार्य के प्रति आपकी लगन को देख करके आपके सीनियर्स आपको कुछ ना कुछ इशारा दे सकते हैं कि भाई हम आपके विषय में या तो कंसीडर कर रहे हैं, आपका केस कंसीडर कर रहे हैं आगे प्रमोशन के लिए या आपकी उन्नति के लिए। कुछ ऐसे संकेत भी मिल जाए तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इनकम की। इनकम आपको पूरे महीने 1 मई से लेकर के बात करते हैं 31 मई तक की, पूरा महीना आपके हाथ में पैसा आपको दिखाई देगा बिना किसी परेशानी के। बहुत आसानी से पैसा आता रहेगा। और जो पैसा आपके हाथ में आएगा साथियों, मैं इतना ही बता दूं कि थोड़ा सा उसको सोच समझ करके खर्च कीजिएगा। पैसे के आने में कोई यहां पर मुझे परेशानी नजर नहीं आ रही है, लेकिन पैसे को व्यय करना है वो बहुत सोच समझ करके खर्च करना है, नहीं तो आपका बजट बिगड़ सकता है। और इस बात की संभावना अधिक हो रही है कि आपका पैसा कहीं पर आपके हाथों के द्वारा अनावश्यक रूप से खर्च ना हो जाए, यात्राओं में, इधर उधर। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी कि अननेसेसरी आपके पैसे का कहीं वेस्टेज तो आपके द्वारा नहीं हो रहा है। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुख सुविधाओं की जहां तक बात है, तो मैंने आपको इतना तो बता दिया है कि देखिए 1 तारीख से लेकर 19 तारीख तक के बीच का जो समय है, उसमें भरपूर सुख सुविधाओं का आप लाभ प्राप्त करेंगे। कोई वाहन आदि भी अपने लिए परचेज कर सकते हैं। और साथियों इतना भी बता दें आपके लिए कि जनता का भी प्यार आपको बराबर मिलेगा। जनता कौन होता है? जहां पर अभी आप कार्य कर रहे हैं, जो आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं या जिन लोगों से आप कार्य ले रहे हैं, वे लोग, और समाज में भी सभी से आपको अच्छा सम्मान की प्राप्ति होगी। लोग आपको इज्जत देंगे, मान सम्मान भी देंगे, जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं पहले से ही। वो चीज आपको मिलने वाली है इस महीने, पूरे महीने, और विशेष रूप से 19 तारीख तक तो जरूर। तो साथियों अब आगे बात करते हैं कि भाई अगर आपके कहीं प्रेम संबंध चल रहे हैं, कहीं लव अफेयर है, तो उसके हालात इस मई महीने में कैसे रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना बता दूं कि आप चाहे अपने कार्यों में कितने ही उलझे हुए रहें, कितनी ही चाहे आप अपने कार्यों को लेकर के कहीं यात्रा पर जाएं या दूर रहें या आपको रहना पड़ जाए, या अपने आप प्रेमी या प्रेमिका से आपको मजबूरीवश दूर रहना पड़ जाए, लेकिन आपका जो प्रेमी या प्रेमिका जो भी है, उसका आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। बेशक चाहे आप एक दूसरे से ना मिल पाए, अगर कम्युनिकेशन भी होगा आपके और उनके बीच में, तो वो आपका मोराल बूस्ट करने की कोशिश करेंगे हर तरीके से, और एक तरीके से आपको हौसला और हिम्मत देंगे। तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि जरूरी नहीं होता कि आमने सामने हो फिर बातें हो, या वो तो ठीक है, एक अलग वो भी एक है, उसका भी एक अलग वो है, महत्व है। लेकिन यहां पर ये वाला भी जो संबंध है ना,
ये भी आपको काफी खुशी देने वाला है। और आपका मित्र भी आपको, जैसा मैंने कहा, बहुत हौसला देगा, बहुत हौसला अफजाई करेगा, आपकी काफी सपोर्ट मिलेगा आपके मित्र से आपको, और ये देख करके आपको काफी खुशी होगी। लेकिन विवाह का योग नहीं है। अब बात करते हैं आगे कि जो विवाहित महिला पुरुष है उनका ये महीना कैसा रहेगा। मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी आपको अपने वैवाहिक जीवन के द्वारा। आगे बात करते हैं कि परिजनों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ भी अच्छे और प्रेम पूर्वक संपर्क बने रहेंगे। बहुत अच्छा एक वातावरण घर में बना रहेगा सभी के साथ। थोड़े घर के बुजुर्ग जो हैं वो आपकी किसी बात से थोड़ा नाराज हो सकते हैं, या उनकी नाराजगी का किसी भी बात को लेकर के आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपका फर्ज है कि आप उनका किसी भी बात का जवाब ना दें, उनका सम्मान करें। चाहे वो क्रोध कर रहे हैं आपके ऊपर, चाहे नहीं कर रहे हैं, उनका सम्मान करना आपका फर्ज है और उनका आशीर्वाद लेना। तो प्रिय साथियों, ये परिजनों के साथ की बात रही। आगे बात करते हैं एजुकेशन को लेकर के। देखिए, एजुकेशन को लेकर के क्या है इस मई के महीने में कि जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे अपने पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स के विषय में, उतने तो आपको नहीं मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे। लेकिन उसके लिए भी फिर आपको परिश्रम थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। खाली सोच विचारने से बात नहीं बनेगी, मतलब अपनी पढ़ाई पे फोकस आपको पूरा गंभीरता से करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। अब आगे बात करते हैं संतान को लेकर के। संतान की ओर से भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति माता पिता को होने वाली है इस पूरे महीने। कुछ मामलों में कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, कुछ मामलों में थोड़ा सा ऐसे रहेंगे कि जहां पर थोड़ा सा निराशा भी हो सकती है कि चलो भाई, और अपने आप को आप कंसोल भी करेंगे कि चलो ठीक है, वहां तो बेटर है ही, कम से कम दूसरी जगह अगर यहाँ नहीं कर पाया कुछ अच्छा बच्चा हमारा, तो ये ऐसी स्थिति भी बनेगी आपके साथ। अंत में बात करते हैं कि भाई स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य आपका सामान्य बना रहेगा, सामान्य रूप से स्वास्थ्य आपका चलता रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई समस्या, विशेष समस्या या कोई बड़ी समस्या आपको आ सकती है। तो प्रिय साथियों, अब मैं आपको दूंगा वो उपाय कि जिनको करने से निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो प्रिय साथियों, एक तो आप उपाय ये करें, मकर लगन राशि के जातक, आपको हर फील्ड में इसके लाभ मिलेंगे कि गाय को नित्य प्रतिदिन अपना भोजन करने से पहले गाय को रोटी पे कुछ सफेद रंग की मिठाई नहीं है तो चीनी रख दें, और देसी घी लगा होना चाहिए उसके ऊपर, या देसी घी रख करके आप अपने हाथों से गौ माता को खिलाएं नित्य प्रतिदिन। एक तो ये उपाय आप करें, और दूसरा उपाय करना है, पक्षियों को आपने बाजरा खिलाना है। पक्षियों को बाजरा, उससे आपका एनर्जी लेवल भी बढ़िया रहेगा, परिश्रम करने की इच्छा करेगी, मेहनत करने की भी इच्छा करेगी, और आप मेहनत करके आगे बढ़ने में सफल भी होंगे। तो प्रिय साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली राशिफल मई 2024 का। अगर आपको ये पसंद आया है साथियों, तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें लोगों के साथ, ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे, वे भी सभी वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएं, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिए। प्रिय साथियों, अब इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेना चाहेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।